मैं G9 के जितने भी मेरे भाई हैं और G9 का जो हिस्सा लगता है, जो भी वोटर सपोर्टर यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से इनको अस्सलाम वालेकुम पेश का 1 या 1.5 माह इसमें हम सब ने मिलकर मेहनत करनी है। पटवारों करने तो दे इलाके में भी साल तलक था सारे ना सीधा सीधा बिचो चलो ना हो सन गल है कि चेयरमैनी ना इलेक्शन अनाउंस हो गया आप पेपर अस फाइल करी सके अज 5-6 दिन हो गए अस वार करने पे मैं आज सारी मीटिंग तो इतने अरेंज की असा नाल ग्रां चढ़ाया साड़ियाँ यूसियाँ उत्थे दियाँ उत्थे भी इलेक्शन की कंपेन शुरू हुई उत्थे ये पोजीशन ही कि वोटर खाली घरों बाहर निकलना चेयरमैन सजा खब्बे खलते हुए पौड़ी पिछे ही खड़ने इतने साड़ी ये पोजीशन ही कि असा अपने अपने घर सुते हुए हैं मैं सुने नाल भाई अस चेयरमैन रब्बे करीम और पाक परवरदिगार के नाम इंतखाबी सरगर्मी का आगाज कर रहे हैं जो कि G91 के उम्मीदवारान में जनाब चेयरमैन मलिक सज्जाद साहब, वाइस चेयरमैन जनाब राजा मोहम्मद अली साहब, आमिर तुफैल अब्बासी साहब, हाजी अदालत साहब और चंगेज अकलियती काउंसलर में से हैं। इन तमाम दोस्तों को हमारे ताजर साहिबान जो G9 सदारत का फर्ज निभाते हुए जनाब आपके साथ शिरकत का फैसला किया है और अल्लाह के फजल से मरकज G9 से ठीक है। सबसे पहले फिर ऐसा करते हैं कि काउंसलर साहिबान में से अगर मेरे कोई भाई आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब राजा सरफराज साहब। मैं फर्दन नाम लूँगा, काफ़ी देर हो जाएगी। जो भी मेरे भाई यहाँ पे तशरीफ लाए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जितने बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, बच्चे भी हैं और नौजवान भी हैं, और जिस महफिल में बुजुर्ग होते हैं कहते हैं कि बुजुर्गों से जिधर वहाँ तो वहाँ पे बरकत होती है, नौजवान जहाँ पे हों तो उसकी इज्जत होती है, और जहाँ बच्चे हों तो वहाँ रौनक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रौनक भी है, यहाँ पे बरकत भी है और यहाँ पे इज्जत भी है। पीटीआई का वहाँ पे यहाँ ये था कि लोगों ने जो इलेक्ट नहीं भी होते काम करवा सकते थे, उसका उनका ये उनको फायदा था। उनको एज इस बात